अरावली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित मेवाड़ राज्य की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देती थी। मेवाड़ के इस राज्य का नाम राजपूती शौर्य और सम्मान का प्रतीक था और इसकी रक्षा करने के लिए एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने कभी भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। यह कहानी है वीर महाराणा प्रताप की, जिनका दिल अदम्य साहस और स्वाभिमान से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी मां जयवंता बाई से स्वतंत्रता और सम्मान का महत्व सीखा था। महाराणा के दिल में अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी हमेशा जलती रही। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश की, परंतु महाराणा के स्वाभिमान के सामने अकबर का हर प्रयास विफल रहा। उदयपुर छोड़ने का निर्णय अकबर ने अपने दरबार से कई संदेशवाहक भेजे ताकि महाराणा प्रताप को समझौते के लिए राजी किया जा सके, लेकिन महाराणा ने हमेशा कहा, मेवाड़ की धरती पर मैं केवल स्वतंत्रता की गूंज सुनना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। महाराणा ने अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने महल को छोड़कर जंगलों में जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगलों में रहते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया, कभी जंगलों में छिपते हुए, कभी भूखे प्यासे रहते हुए, लेकिन उनके मन में एक अडिग ध्येय था, मैं मेवाड़ को कभी भी गुलाम नहीं बनने दूंगा। हल्दी घाटी का महायुद्ध 5776 का वर्ष महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे कठिन परीक्षा लेकर आया। हल्दी घाटी के मैदान पर अकबर की विशाल सेना से मुकाबला हुआ। महाराणा की सेना की संख्या कम थी, लेकिन उनका उत्साह और जोश अकबर की सेना पर भारी था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध भूमि में ऐसी वीरता दिखाई कि उनके दुश्मन भी उनकी बहादुरी को सलाम किए बिना नहीं रह सके। चेतक ने भी अपने स्वामी के लिए जान की बाजी लगा दी। घायल होते हुए भी चेतक महाराणा को सुरक्षित निकाल ले गया, लेकिन खुद शहीद हो गया। चेतक की वीरता और महाराणा के स्वाभिमान की यह गाथा उस युद्ध में भी अमर हो गई। अंतहीन संघर्ष और विजय की यात्रा। महाराणा प्रताप ने हार मानने के बजाय अपनी सेना को फिर से संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगल साम्राज्य के कई ठिकानों पर लगातार हमले किए। अकबर महाराणा की रणनीति से निरंतर परेशान होता रहा और अंततः उसने मेवाड़ पर अधिकार करने का सपना छोड़ दिया। महाराणा प्रताप का संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना कि किसी भी कठिनाई में भी हमें अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कहानी का अंत। महाराणा प्रताप के निधन के साथ एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी गाथा आज भी हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। महाराणा प्रताप की गाथा हमें प्रेरित करती है कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं और अपने स्वाभिमान के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार यह कहानी हमें महाराणा प्रताप के अद्वितीय साहस, त्याग और स्वाभिमान की याद दिलाती है। एक ऐसा योद्धा जो अपने अंतिम समय तक स्वतंत्रता की राह पर चलता रहा और अपने देश, अपनी भूमि के सम्मान के लिए संघर्ष करता रहा।